ओम शांति। आज हम बाबा की एक मुरली पढ़ेंगे और उसके जो भी मेरे को समझ में आएगा, जो चीज़ शायद कुछ ऐसी चीज़ हो जो समझ में ना आए, वो मैं समझाऊंगा अपने एंड से। जो मुझे समझ में आता है वो मैं समझाऊंगा। बाकी बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं समझाऊँ वो सब बाबा के थ्रू ही मैं समझाऊँ। बाबा ही मुझसे बोलें, बाबा ही मेरी बुद्धि को टच करें और उसका जो एक्सप्लेनेशन हो वो बाबा के थ्रू ही आए। बस मैं बोलते हैं ना कि निमित्त मात्र हूँ बस, यानी कि मैं एक पेन हूँ और बाबा लिखने वाला है। पेन खुद लिख नहीं सकती, परमात्मा इस पेन से जो लिखना चाहे, जो बुलवाना चाहे वो करे। मैं बस आपकी तरह ही हूँ, बाबा का बच्चा, आप भी बाबा के बच्चे हो, हम सब भाई भाई हैं। तो मैं ये मुरली पढ़ रहा हूँ। इस मुरली में जहाँ पे कुछ समझाना हो बाबा के थ्रू ही बाबा वो समझाएंगे। बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। अमृत वेला, अमृत वेला यानी जो 2 से 5 बजे का समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, उसे अमृत वेला बोलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। इस समय होता क्या है कि जो परमात्मा है ना, शिव बाबा, परमात्मा शिव बाबा, शिव बाबा यानी शिव यानी कल्याणकारी। वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी बाबा अमृत वेले ज्ञान देने आते हैं। इसी समय आते हैं बस। इस समय कौन सा समय? ये संगम युग का समय। अब संगम युग होता क्या है? संगम युग यानी 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, और उसके बाद फिर सतयुग होता है। लेकिन जब ये लास्ट होता है ना, ये कलयुग यहाँ पे है, और यहाँ से फिर जैसे चक्र पूरा स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप सतयुग स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे कलयुग, यहाँ पे सतयुग। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो होता है ट्रांजिशन पीरियड। तो परमात्मा उसे बताते हैं कि लगभग वो 100 साल का होता है। तो अभी वो साल चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? संगम युग, यानी कलयुग खत्म और सतयुग स्टार्टिंग के बीच का जो समय है ना, ये लगभग 100 साल का होता है। तो इस युग में, इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा यानी वो कल्याणकारी, न वो शंकर हैं। शंकर दूसरे हैं जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है, जो मूवी में या जो सीरियल्स में दिखाया जाता है, जो फोटो में दिखाया जाता है, वो शंकर हैं। शंकर यानी जिनको दिखाया जाता है ना, त्रिशूल, सांप, हिमालय पे बैठे हैं, वो शंकर हैं। वो वो विनाश के देवता हैं। और विष्णु हैं पालन पोषण करने वाले, और ब्रह्मा है क्रिएशन, वो दुनिया को बनाने वाले हैं। तो उनका रोल अलग है। लेकिन इन तीनों के ऊपर ही, जैसे ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और महेश के ऊपर परमात्मा, परमात्मा यानी वो शिव, ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिवान, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु का तो है, तो वो है देवता और वो है परमात्मा। उसको देवता नहीं कह सकते, वही सबसे परम है। और जो सबसे परम है उसका कोई परम नहीं होता फिर। तो वही शिव बाबा हमें ज्ञान देने आते हैं इस समय संगम युग पर। संगम युग यानी जब कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्टिंग के टाइम के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, संक्रमण बोलते हैं काल उसे, वही इसी टाइम पर आते हैं। अब संक्रमण काल क्या होता है कि ये ना तो पूरा कलयुग होता है, ना ही पूरा सतयुग होता है। जैसे हम कभी गांव से आते हैं ना शहर में, तो एकदम से मतलब गांव से शहर खट करके नहीं लगता कि जैसे दीवार है कि यहाँ से शहर है, यहाँ से गांव, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पीरियड होता है, एक डिस्टेंस होता है। तो धीरे धीरे गांव खत्म हो रहा होता है, धीरे धीरे शहर शुरू होना, मतलब शुरू होता है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे कलयुग खत्म होने वाला है और धीरे धीरे सतयुग स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाने से ये हो रहा है ना, तो इसी दोनों के बीच में संगम युग काल आता है।
100 साल का लगभग। तो इसी टाइम पर वो ज्योति पुंज हमें ज्ञान देने आती है। उसका पाठ यही है। जो 4 युग है ना, 4 युग में जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युग में कभी भी परमात्मा नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनका रोल है ही नहीं आने का। सतयुग में सब पवित्र हैं, वहाँ पे ना कोई बुरा है, ना कोई राक्षस है, सब एकदम परफेक्ट है। द्वापर युग में भी सब परफेक्ट है, बस थोड़ी सी क्वालिटी घट गई है। द्वापर युग में भी सब अच्छे हैं, वहाँ पे परमात्मा नहीं आता है। तो वहाँ पर लोग भगवान को याद करने के लिए अलग अलग युक्तियाँ निकालते हैं। युद्ध करना या यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सारी चीज़ें परमात्मा को याद करने की हैं। लेकिन उसमें डिज़ायर कुछ अलग है। क्या डिज़ायर है? परमात्मा को पाने का नहीं, कुछ पाने का, कुछ चीज, युद्ध को जीतने की शक्ति, शक्तियों को प्राप्त करने की ये लिए तपस्या, इसी तरीके से होती रहती है। लेकिन इस काल में होता क्या है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, वहाँ पे बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे मूवी में तुमने देखा होगा कि जब जो हीरोइन होती है, जब वहाँ पे गुंडों के पास फंस जाती है तो हीरो आता है। वैसे भी रहता है, लेकिन जब मतलब यहाँ पे खतरा महसूस होता है ना, तब वो आता है। तो वो है, और गुंडे भी रहते हैं, तो गुंडों को साफ करने के लिए आता है हीरो। तो वो जो हीरोइन है वो है आत्मा, हमारी आत्मा। और जो गुंडे हैं वो हैं बुरी चीज़, विकार, गंदी चीज़ें। जैसे वो गुंडे क्या हैं हमारे आत्मा के लिए? जैसे काम, काम वासना, क्रोध या जेलेसी, किसी को दुख देना, या किसी अपने फ़ायदे के लिए किसी का यूज़ करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे गुंडे हैं जो इस आत्मा को, जो यहाँ पर बसती है, उसको जकड़ लेते हैं और फिर वो अवगुण में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि अभी जैसे हमारी स्थिति है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है फ्यूचर को लेके। फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जॉब भी सिक्योरिटी नहीं दे रही है, पता नहीं कब छोड़ दें, कब निकल जाएं, कब कंपनी निकाल दे, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी चिंता हमें होती है, टेंशन होती है। और जब टेंशन होती है ना, तो गलत चीज़ों की तरफ ही हमारा रुख होता है। जैसे कि कुछ या तो दारू पी लें या कुछ स्मोक कर लें, कुछ ऐसा नशा कर लें कि वो जो टेंशन है ना वो कुछ देर के लिए भूल जाएं, जो कि एक टेम्परेरी समाधान है। या कहीं घूमने चले जाएं कि चले यार थोड़ा सा पहाड़ों पे चले जाएं, लेकिन पहाड़ों पे कब तक जाओगे? रहना तो फिर यही है ना। एक हफ्ते भर के लिए पहाड़ों पे जाएंगे, आना तो फिर इधर ही है, फिर वही स्थिति बनी रहेगी। कब तक ये साइकिल चलाते रहोगे? क्यों ना इसी का समाधान ही खोज लें और इसको जड़ से ख़त्म कर लें। तो ये जो विकार है ना आत्मा में, वो ठीक उसी तरीके से जैसे हीरोइन, फिल्म में हीरोइन होती है और उसके पास गुंडे रहते हैं, उसको जकड़े रहते हैं, तो हीरो आता है। ठीक उसी तरीके से जो आत्मा है, जब वो उसके अंदर विकार आते हैं ना, बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे तो कोई विकार नहीं थे। धीरे धीरे हम बड़े हुए तो इतने सारे विकार आ गए हैं कि आज हम उन विकारों को ही अपनी असलियत समझ रहे हैं कि मैं तो यही हूँ। गुस्सा भी आना नॉर्मल बात है। किसी ने 2 शब्द बुरे कह दिए तो उस पर हाथ उठाना तो नॉर्मल था, उसने बोला ही ऐसा तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। ये गुस्सा स्वाभाविक कैसे बन गया है? या एग्ज़ाम है तो टेंशन होनी बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी कैसे हो गया? ये ज़रूरी इसलिए हो गया, तुम इसलिए समझ रहे हो ज़रूरी, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं। अगर कोई बच्चा है और उसके फैमिली में सब बोलते हैं कि टेंशन है, मैं देर हो रही, मुझे देर हो रही है, तो बच्चा भी यही सीखेगा। भले उसे नहीं पता है कि टेंशन क्या होती है, देर क्या होती है, भले वो बाद में सीखेगा, लेकिन उसके मुंह पे यही शब्द चढ़ जाएंगे कि मैं भी बिजी हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। तो जब सब लोग यही कर रहे हैं ना आजकल, तो फिर हमने यही सच समझ लिया है कि यही सच है। हर कोई, हर किसी के मुख से ये सुनता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। किसी ने किसी को कॉल कर दिया था और अगर उसका मन नहीं है तो वो नहीं उठाएगा, और बाद में बहाना बनाएगा यार मैं थोड़ा बिजी था,
मुझे टाइम नहीं मिला, आजकल मेरा ये इतना शेड्यूल है कि टाइम ही नहीं मिलता। सबकी सच बात ये है कि जिसके लिए अगर तुम दिल से चाहो तो टाइम निकल ही जाता है, लेकिन हमने ये बना दिया है कि टाइम ही नहीं था यार, क्या करूं। आजकल आजकल ऐसा ही शेड्यूल है कि टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी रहता हूँ। ये सब बेकार ही हैं अंदर, ये अवगुण ही हैं। और वो जो हीरो है वो है परमात्मा। वो फिर आता है इसी टाइम पे, संगम युग पे। और हमें, हम आत्माओं को, ये जो गुंडा रूपी अवगुण है ना हमारे अंदर, इनको दूर करने के लिए आता है। क्योंकि वो हमारी हमारी सच्चाई बताता है कि तू एक शक्तिशाली आत्मा है, तू मेरा बच्चा है। सबसे पहले, अगर मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो मेरा बच्चा, अगर मैं सर्वशक्तिवान हूँ, 100% हूँ, तो अगर तू मेरा बच्चा है तो ना भी हो 100% ना भी हो, तो अगर 90% भी हो या 50% भी हो, तो इस तरीके के अवगुण तो नहीं आने चाहिए तेरे अंदर। बट आ गए हैं तो ये समय का फॉल्ट है। अब समय का फॉल्ट है तो ऐसा ही नहीं कि तू हाथ पांव छोड़ दे कि हाँ समय का है, मैं क्या ही करूँ, कलयुग है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। गलती हमारी भी है। ये कर्म और कर्म फल के बीच में परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है। यहीं पे ऐसे भी लोग हैं इस टाइम पे जो बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही नीच, उनकी मतलब जो आत्मा है वो काफ़ी डाउन चले गई है। ऐसे नीच लोग भी रहते हैं। तो कैसे बने एक ही टाइम पे? वो इसलिए बने क्योंकि करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में डेटा है। अब कोई उसे अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहा है, कोई उसे बस रील्स देखने या कुछ गंदा कंटेंट देखने के लिए यूज़ करता है और खुद बर्बाद हो जाता है। और इतनी लत लगती है कि फिर छूट नहीं पाती। तो ठीक वैसी तरीके से भी है कि जो हम है ना, आत्मा, इसके अंदर अवगुण जो आए वो हमारा ही कहीं ना कहीं किया हुआ किया धरा है, जो अवगुण आ गए हैं। लेकिन हमें नहीं पता था। सबसे हमने ये सुना कि यही है यही है, आज का समाज ही यही है, आज का कल्चर ही यही बन गया है, तो हमें ये नॉर्मल लगता है। और जब ये नॉर्मल लगता है तो इसकी हमें फ़िक्र होती ही नहीं कि यार इसको हम कैसे दूर करें। हर दूसरा व्यक्ति हमें इसी तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं दूसरे व्यक्ति में, तो हमें ये नॉर्मल लगता है। तो इस टाइम पे फिर कौन आता है? परमात्मा आता है, शिव बाबा। कहते हैं कि बच्चे, अब ये समय, ये दुनिया खत्म होने वाली है। सबसे पहले ये सिग्नल देते कि बच्चे ये खत्म होने वाली है, तो अपने आप को जान, तू है कौन। क्योंकि ये पुरानी दुनिया है। जब घर पुराना होता है ना, जर्जर होता है, तो वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ से चले जाना होता है। वो कभी भी टूट सकता है, टूटेंगे तो हम मर जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया है, ये तेरे लायक नहीं है। बस अब तू खुद को जान, अब अपने घर चलना है। घर कहाँ? परम धाम, सोल वर्ल्ड, इस यूनिवर्स से बाहर, जहाँ टाइम भी नहीं है, ना कोई स्पेस है, ना कोई डार्क स्पेस है, ना कोई डार्क मैटर है, कुछ नहीं है वहाँ पे। इससे बाहर, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस सौरमंडल में है, सौरमंडल इस गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी के आसपास और सारी गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ के आसपास और सारी डार्क मैटर है, डार्क स्पेस है। और इस सब से सपोज करिए ये सारा चीज़ इतना है, डार्क स्पेस, गैलेक्सीज, सब कुछ, टाइम, सब कुछ ये है। और इसके बाहर है परम धाम, शिव बाबा का धाम। वहाँ हम शरीर लेके नहीं जा सकते, या ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है कि वहाँ हम जाएं। वहाँ ना कोई ऑब्जेक्ट जा सकता है, ना कोई शरीर जा सकता है। बस ये आत्मा का निवास स्थान है, परम धाम। ये वहीं से आती हैं और इस पृथ्वी पर अपना रोल करती हैं। जैसे वहाँ से कोई आए तो किसी को शरीर मिला लड़के का, तो वहाँ पे वो रोल निभाएगी। उसका पूरा प्रोग्राम बन के आता है
कि वो क्या बनेगी, लड़का बनेगी, लड़की बनेगी, वो सारे रोल क्या क्या रहेंगे, वो सारा कुछ बन के आता है और उसी के अकॉर्डिंग वो पार्ट बजाती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी रहती है। जैसे मूवी में होता है ना कि कोई भी एक्टर है, चाहे वो गुंडा है हीरो है, उसका एक पूरा स्क्रिप्ट लिख के आता है कि तुझे ये सा रोल निभाना है, और वो रोल निभाते जैसे मूवी ख़त्म हो जाएगी तो तुझे अपने रोल में आना है, जो तू है, तेरा पेमेंट तुझे मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो आत्मा है वो अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख के आती है, उसे वो रोल यहाँ पे निभाने होते हैं। बट ये होता है कि जब आत्मा वहाँ रहती है तो उसे पूरी स्क्रिप्ट याद रहती है कि मैं उधर जाऊँगी, अपना रोल निभाऊँगी। लेकिन यहाँ पे आते जैसे उसे एक बॉडी रोल मिलता है, तो फिर वो अपना वो स्क्रिप्ट को भूल जाती है कि मैं कौन थी, और फिर इसी शरीर को खुद को समझ लेती है। ये तो रोल है बॉडी के लिए, उस आत्मा के लिए, इस रोल को ही खुद को समझ लेती है और इसी में फंस जाती है, फिर निकल ही नहीं पाती है। तो कौन आता है? डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर यानी परमात्मा आते हैं कि बच्चे, तो तेरे लिए ये रोल था, तो इस रोल को ही खुद को समझ रही है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं इस युग में कि बच्चे, तू मेरा बच्चा है, और जो तू ये कर रहा है ये तेरे लिए बस, जो बॉडी को तू खुद समझ रहा है ना, तेरे लिए बस एक रोल था ये। इस रोल को तुझे अच्छे तरीके से निभाना है, इसमें क्या क्यों कुछ नहीं करना है, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा है। यहाँ पे तू एक एक्टर है, अपना रोल निभा, अच्छे से निभा। जब सब अच्छे से रोल निभाएंगे तभी तो अंत में तालियां बजेंगी, ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी, है ना। तेरी एक्टिंग के लिए तालियां बजेंगी। तो तुझे दिल से निभाना है जो भी निभाना है। लाइफ में तेरे रिश्ते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, बस अपने आप को याद करके कर कि तू है कौन। अगर तू खुद की पहचान जान के सब कुछ करेगा ना, तो फिर हर एक रोल तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और उसमें तू जेन्युइन होगा, दिल से वो काम करेगा। हर चीज़ तो जो रिश्ते निभाएगा, दिल से निभाएगा। किसी की कुछ हेल्प करेगा, दिल से करेगा। किसी से कुछ बातें करेगा, दिल से करेगा। ये दोगलापंथी नहीं होगी, क्योंकि आजकल हो गया है कि अंदर हम कितना भी गंदा सोच सकते हैं लेकिन बाहर हम मीठा बोलते हैं, या कितना भी गंदा चल रहा हो किसी के लिए लेकिन बाहर हम बहुत मीठा बोल सकते हैं। तो ये दोगलापंथी है ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ। और ये बहुत सारी कंपनीज में भी होता है। जैसे जैसे कोई इनबाउंड कंपनी है, आउटबाउंड कंपनी है, तो जहाँ पे मतलब बहुत सारी गेस्ट की कॉल्स आती हैं उनको इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो जहाँ पे वो एजेंट होता है ना, तो एजेंट क्या होता है कि वो एक दिन में पता नहीं 20-25 कॉलें लेता है। तो वो गेस्ट की बात सुनता है, और कहीं पे गेस्ट फ्रस्ट्रेट भी होता है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो एम्प्लॉय जो उस कॉल को ले रहा है उसे गुस्सा आता है। अब गेस्ट पे तो फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकता, वो म्यूट करता है और गाली देता है, कहाँ से आ गया ये वो, और फिर अनम्यूट करता है। जी सर, बिल्कुल सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, हम मदद करेंगे। अब फिर म्यूट लगाया, फिर गाली देता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम अंदर कुछ और हैं और बाहर कुछ और बोल रहे हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर हम वो नहीं हैं तो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है। सपोज करिए आपके घर में कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया जिसे हम चाहते ही नहीं थे कि वो आए, हम खाना खा रहे थे और वो भी आ गए। अब अंदर तो हम सोच रहे हैं कि ये क्यों आया, आ गया फिर से मुंह उठा के, अंदर हम ये सोच रहे हैं। बाहर क्या कर रहे हैं? आइए सर, बैठिए, अरे बड़े दिनों बाद आए, आइए ना, खाना खा के जाइए, बैठिए, लगाइए इनके लिए भी खाना लगाइए। फिर किचन में जाएंगे, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के, कुछ शर्म ही नहीं है इनको, बेशरम कहीं के। ये माइंड में चल रहा है। आइए, बड़े दिनों बाद दिखे यार, कैसे हैं? और खाना खुना खा के अब बोल रहे हैं कि यार कब जाइए यहाँ से। फिर क्या करते हैं, बहाना से चाय बना लेते हैं आपके लिए, शायद चाय बनाने के बाद वो चला जाए। वो नहीं जा रहा है। अब फिर और गंदा सोच रहे हैं। अब क्या हुआ, बहुत गंदा चल रहा है, बाहर स्माइल है, बहुत अच्छी स्माइल है। अच्छा, तुम तो कभी आते नहीं हो। अच्छा, घर में कौन कौन है? अच्छा, वाइफ वही है, बच्चे भी उधर ही हैं। अच्छा,
मतलब कुछ ऐसी युक्तियाँ बना रहे हैं कि वो घर चला जाए, बट उसे नहीं समझ में आ रहा है। बट आपके अंदर बहुत खिचड़ी चल रही है और बाहर कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। आप वो जैसे तैसे करके घर जाने के लिए चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन फॉर्मेलिटी क्या करोगे बाहर? रुक जाइए ना आज, अगली बार चले जाना, कल चले जाना, आज रुक जाइए, आज साथ में बैठते हैं। बट ये क्या है, अंदर कुछ और चल रहा है कि यार चले जाए, बस ठीक हो रहा है। तो अंदर कुछ और बाहर कुछ, कितनी मेहनत लगती होगी ना, दो दो जगह दो दो बार सोच रहे हैं। और ऐसे हम एक के साथ नहीं करते, वो सबके साथ कर रहे हैं आजकल। फ्रेंड है, उसके साथ कुछ और है, घर वाले हैं उनके साथ कुछ और है, कोई दुश्मन है तुम्हारा उसके साथ कुछ और है, जिसके साथ मतलब ज़बरदस्ती रिश्ता बनाना पड़ता है। ऐसे भी होते हैं रिलेटिव्स कि यार क्या ही करना, बट करना पड़ता है। तो अंदर हम कुछ और सोच रहे हैं और बाहर कुछ और सोच रहे हैं। और जब सबके साथ हम यही कर रहे हैं ना, तो इसके साथ अंदर कुछ बाहर कुछ, इसके साथ अंदर कुछ बाहर कुछ, इसके साथ अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो सबके साथ अंदर कुछ बाहर कुछ कर रहे हैं हम। और इसी अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ के चलते ही हम अपना ही स्वरूप भूल चुके हैं कि मैं कौन था यार। क्योंकि अंदर मैंने कुछ और कर दिया, बाहर कुछ और कर दिया, सबके अकॉर्डिंग मैं बदल रहा हूँ खुद को। तो इसमें मैं खुद को ही भूल गया कि मैं था कैसा। और फिर एक कोई गलत सी इमेज लेके मैं उस पर अटैच हो जाता हूँ कि ये हूँ मैं, जो कि झूठ है। तो इस टाइम पे फिर परमात्मा आते हैं कि बच्चे, ये सब तू नहीं है, तू मेरा बच्चा है। सबसे पहले तू मेरा बच्चा है, जो इतने सालों पहले बिछड़ गया था, जो अपनी पहचान भूल गया था। आज मैं आया हूँ तेरे पास, और तू जान खुद को, ये जो तू रोल निभा रहा है ना, ये तेरे लिए रोल ही है बस। किसी का फैमिली में तू भाई का रोल निभा रहा है, कहीं तू हस्बैंड का रोल निभा रहा है, कहीं चाचा का, कहीं ताऊ का, कहीं भाई का, कहीं तू बहन का रोल निभा रहा है, कहीं बहू का, कहीं बेटी का। ये सब तेरे रोल है, लेकिन तू है कौन? तू मेरा बच्चा है, और मैं तेरा बाप हूँ, शिव बाबा। शिव बाबा वो मत समझने लग जाना, शंकर वो अलग हैं। मैं उनसे ऊपर हूँ, परमात्मा, जो हर धर्म से ऊपर है। मुस्लिम जो मोमडन लोग हैं वो भी, उनका परमात्मा भी मैं ही हूँ। जो तुमने बांट रखा है ना यहाँ पे, ये हिंदू सिख मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू पारसी जो भी हैं, ये सब बाहर हैं। ये सब कहीं कहीं से अपने धर्म से मुझे बोलते हैं, ये भी अपने धर्म से मुझे बोलते हैं सब। तो ये सब यहाँ पे हैं, और ये सारे ऐसे हैं, सारे धर्म ये बंटे पड़े हैं। तो सबका बाप मैं ही हूँ। और मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ बच्चे, कि तू मेरा बच्चा है। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे तुझे तुझे समझाने? क्या पढ़ी है इतने युगों में? तो मैंने कुछ बताया ही नहीं तुम्हें, या इतने युगों में मैं आया ही नहीं हूँ। जो महाभारत कृष्ण रामायण हुई है, ये सब उस त्रेता युग द्वापर युग या सतयुग में नहीं हुई है, ये तो ये संगम युग पर ही हुई है। लेकिन वो लोग थे उस टाइम के, कृष्ण द्वापर युग के थे, राम त्रेता युग के थे, इस तरीके के थे वो लोग। तो इन तीनों कालों से रिलेटेड थे रामायण महाभारत कृष्ण। लेकिन द्वापर युग में ये लिखना स्टार्ट हुआ, वो लोग थे, वो देवता थे, हमसे काफ़ी ऊंचे थे वो। तो उस टाइम के लोग थे। लेकिन जब द्वापर युग में लिखे गए ना, ग्रंथ लिखे गए, या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनकी याददाश्त थी, उनको परमात्मा की ब्लेसिंग थी, तो उन्होंने उस याद से लिखा कि संगम युग पे क्या क्या हुआ था। लेकिन उनके पास ये इमेज नहीं थी कि वो परमात्मा है कौन, वो दिखता कैसे है। तो उन्होंने उस ज्ञान को उस सतयुग
त्रेतायुग या द्वापर, त्रेतायुग और सतयुग और त्रेतायुग के जो लोग थे ना, अच्छे अच्छे देवता थे जो, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, उनके ऊपर वो स्क्रिप्ट गढ़ दी और फिर एक नई स्क्रिप्ट हमारे सामने रख दी, महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में, कृष्ण लीला के रूप में, विष्णु पुराण के रूप में, और संस्कृतों में छंदों में पिरो दिया। और जो उस टाइम पे उस भाषा को समझ सकता था उसने तो पढ़ा, लेकिन जो नहीं समझते थे वो ऐसे ही अज्ञान में रहे। और फिर उन्होंने उल्टे तरीके से समझाया कि भगवान से डरो, भगवान की पूजा करो, भगवान को ये चाहिए होता है, भगवान को ये चाहिए होता है, मरने के बाद ये देना होता है, गरुड़ पुराण करना होता है। सब उन्होंने अपने ही रंग में ढल दिया सबको। तो मैं ही आता हूँ तुम्हें ये समझाने कि तू है कौन और मैं तेरा कौन हूँ। तू मेरा बच्चा है, आत्मा, जो इस समस्त सृष्टि चक्र में चल रहा है। जो कल्प होता है ना, कल्प यानी कल्पों कल्पों से तेरी जर्नी चल रही है। कल्प यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों का एक कल्प होता है। ये 4 युग है ना, इसका एक कल्प होता है। जैसे ये चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इसका जो चक्र है ना, इस पूरे एक चक्र को बोलते हैं एक कल्प। तो कल्पों कल्पों से जो तू जर्नी पे है, तू हर बार जीतता है, तू हर बार अपने आप से जीतता है, अपने आप की पहचान को जानता है। और इस बार भी तेरा वही टाइम है। इस टाइम ये परिवर्तन का समय है तेरा। तू हर बार जीतता है, मैं तुझे जानता हूँ ना। भले तू भूल गया है, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा टाइम होता है एक कल्प में। सतयुग से त्रेतायुग, त्रेतायुग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग। तो इतने समय में पता नहीं कितने जन्म हुए तेरे। लगभग लगभग 84 जन्म मानते हैं। 84 लाख कुछ नहीं होता है, 84 जन्म होते हैं। ये 84 जन्म लेते लेते तो भूल गया ना कि तू है कौन यार एक्चुअल में। बट मैं हूँ तेरी पहचान बताने वाला कि तू मेरा बच्चा है। तू एक आत्मा है जो इस जन्म से पहले भी थी, और बॉडी जब मर जाएगी तो इस बॉडी के बाद भी रहेगी, तो फिर एक दूसरा शरीर धारण करेगा। तो मैं तेरी पहचान बताता हूँ कि तू एक आत्मा है, ज्योति पुंज आत्मा। जैसे मैं हूँ, मैं भी एक ज्योति पुंज आत्मा हूँ, मैं उसका सागर हूँ। जैसे तेरे कुछ गुण होंगे, वो गुण तुझे नहीं पता है। जब तू आत्मा, खुद को आत्मा ही नहीं समझता है, तो तेरे गुण, आत्मा के गुण क्या है, ये भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं तुझे तेरी पहचान बता रहा हूँ मेरे बच्चे की, तू एक आत्मा है, सर्वशक्तिवान, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये जो 7 गुण हैं, ये तेरे हैं, ये तेरे नेचुरल गुण हैं। अब तू शांत स्वरूप है, इसीलिए ये जो 7 गुण हैं तेरे अंदर हैं, इसीलिए तुझे सतोगुणी आत्मा बोलते हैं। सतोगुणी आत्मा, इन्हें 7 गुण हैं। लेकिन हमारी बॉडी, अगर हम आज की डेट में देखें, परमात्मा बता रहे हैं कि तू शांत स्वरूप है, तेरा शांत का गुण है। तो इसका मतलब क्या है कि गुस्से का तेरा नेचर ही नहीं है। तो गुस्सा आया कहाँ से हमारे अंदर? कहीं ना कहीं से बाहर से इंस्टॉल्ड हुई है एप्लीकेशन, वायरस आया है, जो कि मैं था ही नहीं, लेकिन हमें नहीं पता चला, अनजाने में वो कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड हो गया। क्योंकि बाहरी दुनिया में इतनी सारी भीड़ इकट्ठी है। जैसे हम कहीं पे किसी ऑनलाइन कहीं कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली। कहीं पे कुछ क्लिक कर दिया तो वो सीधे इंस्टॉल होने लग जाता है। तो गलती से ही, मतलब जो ब्राउजिंग एक तो ऑनलाइन होती है मोबाइल में, और एक ब्राउजिंग बाहर कर रहे हैं हम, ये भी तो ब्राउजिंग ही है। किसी से बात कर ली, कहीं चले गए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिला कि वो इंस्टॉल्ड हो गई ऑटोमेटिकली, गुस्से का स्वभाव। और वो जो गलती से जो आते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता, और वो इंस्टॉल्ड हो जाती है और वो रिएक्ट करने लग जाती है फिर। तो परमात्मा कहने की तो शांत स्वरूप है,
और अगर मैं देखूं तो मैं तो शांत स्वरूप हूँ ही नहीं यार। कोई दो बातें बोल देता तो मुझे गुस्सा आ जाता है। किसी ने मेरे घर वालों के लिए कुछ बोल दिया तो मैं हाथ उठाने तक के लिए तैयार रहता हूँ। तो इसलिए है क्योंकि जो एप्लीकेशन है ना वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है। बाहर की दुनिया में हमने ब्राउज़ किया, सर्च किया, तो इंस्टॉल्ड हो चुकी है, जो कि हमें भी नहीं पता था। और फिर हम देख रहे हैं कि सब ने इंस्टॉल्ड हुई हैं, सब में इंस्टॉल्ड ही हुई हैं, तो मेरा कौन सा अलग है? ये तो आजकल है ही। लेकिन परमात्मा बता रहे हैं कि तू बच्चा शांत स्वरूप मेरा बच्चा है, अपने आप को जान। तू एक शक्तिशाली सतोगुणी सतयुगी आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा। और मैं तेरा बाप हूँ। तू जान अपने आप को। जब तू एक गुण धारण करेगा, जो 7 गुण मैंने बताए हैं, ये तेरी एक्चुअल पहचान है। और ये पहचान तुझे इस दुनिया में, इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता। किसी के पास ये नॉलेज है ही नहीं। तो अपनी फैमिली में ही पूछ ले किसी को, बाप तेरी अलग पहचान बताएगा, माँ तेरी अलग पहचान बताएगी, बहन तेरी अलग पहचान बताएगा, भाई तेरी अलग पहचान बताएगा, दोस्त तेरी अलग पहचान बताएंगे, दुश्मन तेरी अलग पहचान बताएंगे। अब कौन है तू उनमें से? किसी को है तेरा पूरा नॉलेज पता कि तू है कौन? खुद तू कैसा है ये तू बाहर वालों से पूछता है कि यार मैं कैसा हूँ। बाहर वाले कुछ अच्छा बताएंगे तो इससे तेरा वो होता है कंफर्मेशन कि हाँ मैं ऐसा हूँ। तो बाहर वालों की ज़रूरत क्यों पड़ी तुझे, जिनको खुद का नहीं पता है कि वो कौन है ना? जो तेरी पहचान बता रहे हैं उनको खुद का पता नहीं कि वो है कौन, तो तेरी पहचान क्या बताएंगे? और तो उन्हीं के भरोसे चलता रहता है कि उन्होंने ये बताया कि हाँ मैं यही हूँ। किसी ने तेरे लिए अच्छा बोला तो तू खुश हो जाता है, किसी ने बुरा बोला तो दुख हो जाता है। वो सब वो बता रहे हैं जो उनको नहीं पता कि वो कौन है और वो क्या बोल रहे हैं। जिनका बेस ही सही नहीं है तो उनको उनकी बातों को लेकर चलता रहता है, दुखी या खुश होता रहता है। देख रहा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सब एक जैसे माया लग रहा है तुझे अब। तो मैं हूँ तेरा बाप, कि जान खुद को। तू एक आत्मा है और तेरी पहचान मैं जानता हूँ कल्पों कल्पों से। तू कैसे एक सतयुग के लेवल पे था, प्योर पवित्र। वहाँ से फिर तू थोड़ा नीचे आया त्रेता युग में, फिर और नीचे आया द्वापर युग में, और नीचे आया कलयुग में, और नीचे आया अभी संगम युग में मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन कलयुग तक तेरी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही मुझे पता है, तुझे नहीं पता है। जैसे महाभारत में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भी शिव बाबा ही थे। तो महाभारत त्रेता युग में या जो भी जिस भी युग में हुआ है, द्वापर युग में नहीं हुआ है, त्रेता युग में नहीं हुआ है, वो इसी संगम युग की यादगार है। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ही, उन्हें नहीं पता था कि इस ज्ञान को किसको मैं अटैच करूं इस ज्ञान के लिए। तो उस टाइम पे जो सर्वश्रेष्ठ उन्हें लगे वो कृष्ण लगे। तो उन्होंने कृष्ण को ही गीता ज्ञान का भगवान समझ दिया, जबकि मैं ही वो ज्ञान दाता हूँ। और वो मैं किसी द्वापर युग त्रेता युग में नहीं देता, मैं इस संगम युग पर देता हूँ। क्योंकि यहीं पर दुनिया बहुत ही पतित हो गई है, बहुत ही गंदी हो गई है, बहुत ही पुरानी हो गई है, बहुत ही अवगुणों से भरी दुनिया हो गई है। तो मैं यहीं पर आता हूँ तुमको समझाने, तुम्हें तुम्हारी पहचान बताने, ताकि यहाँ से तुम शुद्ध होकर सतयुग में जाओ। अगर सपोज करिए त्रेता युग या द्वापर युग में ऐसा मैं ज्ञान देता, तो फिर ज्ञान के बाद तो फिर दुनिया बदल जानी चाहिए थी ना। तो इतना घोर कलयुग कैसे आ गया? तो ये चीज़ समझो। तो महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है वो सूर्य को भी दिया था, इक्ष्वाकु को भी दिया था, इस तरीके से बताते हैं। तो अर्जुन को आश्चर्य होता है कि यार तू तो मेरा दोस्त है और तूने उनको भी दे दिया, कृष्ण मतलब सूरज को भी वो ज्ञान दिया, कैसे? तो कृष्ण बोलते हैं कि देख, मैंने तेरे मेरे अनेक जन्म हुए हैं,
बस तेरे और मेरे में डिफरेंस ये है कि तू अपने जन्म भूल गया है, लेकिन मुझे याद है। तो फिर वही है, परमात्मा को सब याद है। वो देख रहा है, वो ना ही जन्म लेता है, ना ही मरता है, ना ही उसके मम्मी पापा हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तेरी हर जर्नी जानता हूँ। तू कब पवित्र रहता है, कब तू अपने अवगुणों में आ जाता है, सब मुझे पता है। और मुझे भी पता है कि मैं तुझे कब ज्ञान देता हूँ और तू कैसे फिर पवित्र बन जाता है। तो परमात्मा हमारी असल में पहचान जानते हैं, और वो जो बता रहे हैं वो उस पर हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया और जो परमात्मा का ज्ञान है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्स होता है। परमात्मा कह रहे हैं कि तू शांत स्वरूप है, और हमें लगता है कि यार शांत स्वरूप कैसे, पवित्र स्वरूप कैसे, ज्ञान स्वरूप कैसे, ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और फिर हम सोचते हैं कि यार बोल तो रहे हैं परमात्मा मैं हूँ शांत स्वरूप, बट मैं हूँ ही नहीं। मैं अंदर से मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि इतने जन्मों से नहीं पता था यार। हम तो अभी इसी जन्म की बात कर रहे हैं, उतने सतयुग से लेके और कलयुग तक कितने जन्म हुए, 84 जन्म हुए। इसीलिए हमें वो एक संस्कार हमारे अंदर आ गया कि यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि बच्चे तू मेरा बच्चा है। जैसे एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा बहुत सेठ थे, और वो किसी ने किडनैप कर दिया, गुंडों ने, और किडनैप कर दिया लेके कहीं और उसका एक हाथ भी काट दिया, और सिग्नल पे बैठा दिया भीख मांगने के लिए। कई साल हो गए, 15 16 18 20 साल का हो गया, और वो भीख ही मांग रहा है, क्योंकि उसके हाथ पाँव तो है नहीं। तो बस एक हाथ छोड़ रखा है कि भीख मांगने के लिए। और जबकि पता था कि वो बचपन में एक अमीर बाप की औलाद है, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन किडनैप हो गया था, मिला नहीं। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि किसी दिन अगर उसके बाप को वो दिख गया, तो इसका इलाज करवाएगा, उसकी पहचान बताएगा कि तू मेरा बच्चा है, तू कैसे गुम हो गया था, और जो तू ये भीख मांग रहा है ये तू भिखारी नहीं है, तू मेरा बच्चा है, चल घर चल। और फिर उसी एक क्षण में उसकी मनोस्थिति देखिए उस बच्चे की कैसे परिवर्तित हो जाएगी। कितना खुश होगा वो कि मैं क्या था और मैं क्या कर रहा था, और एक ही सेकंड में वो सारा चेंज हो जाएगा, रोने भी लगेगा। तो परमात्मा यही है, परमात्मा कह रहे हैं कि तू मेरा बच्चा है। वो अभी आ रखे हैं, हम इतने सालों से भिखारी बने हैं, कुछ चाहिए 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 चाहिए, यही तो कर रहे हैं कि लाइफ में ये चाहिए, लाइफ में सुख चाहिए, लाइफ में घर चाहिए, लाइफ में गाड़ी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो चाहिए चाहिए जो हाथ ऐसा कर रहे हैं ये तो भिखारी करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मांग मत, देने वाला बन, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। सर्व खजाने जो मेरे पास हैं वो तेरे ही हैं, क्योंकि जो बाप है, बाप के पास जितना भी वर्षा है, बाप के पास जितना भी खजाना है ना, बच्चा उसके लिए ऑटोमेटिकली उत्तराधिकारी हो जाता है, इनहेरिटेंस में मिलता है वो सब कुछ, संपत्ति का अधिकार उसके पास है। जो बाप का है वो बच्चे का है। तो मेरे पास जितने खजाने हैं सब तेरे ही हैं, लेकिन तो अपने आप को भिखारी मत समझ, तू है ही नहीं वो, तू मेरा बच्चा है। जैसे एक डायलॉग नहीं है, जैकी श्रॉफ, जो टाइगर जैकी श्रॉफ बोलता है, मेरा बच्चा है तू। तो परमात्मा भी ये बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है, अपने आप को जान, तो शांत स्वरूप है। और ये जो अवगुण है ना, ये तेरे अपने नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं। तो एक शांत स्वरूप आत्मा है, तो एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो शक्तिशाली आत्मा है, तो सतोगुणी आत्मा है, तो सुखी आत्मा है, तो खुश आत्मा है, तो प्रेम स्वरूप आत्मा है, और तू आनंद स्वरूप आत्मा है।
भगवान कह रहे हैं कि तुझे ये बिलीव नहीं होगा। मुझे पता है तू बिलीव करेगा ही नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ और तेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। वो मैं जानता हूँ तेरे बारे में। तुझे करना क्या है, मात्र 7 दिन। अब इतने साल तूने ये किया है, कुछ तो चेंज करना होगा ना तुझे। तू एक काम कर, ये जो 7 लाइनें हैं ये खुद से बोल। बोल, सुबह 3 से 4 बजे उठ, 2 से 5 बजे उठ, या नहीं उठ पा रहा है कोई बात नहीं। तेरा अभी स्वभाव ही ऐसा हो गया है, तेरा टाइम टेबल ही ऐसा हो गया है, मत कर। तो दिन में जब भी तुझे टाइम मिलता है, अब ये 5 लाइनें या 7 लाइनें बोलने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट का समय तो निकाल सकता है। तो ये लाइनें अपने आप से रिपीट कर, मात्र 7 दिन तक। और इस 7 दिनों में कुछ चेंजेस ना दिखे तो बोलना। मैं बिलीव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि तू मेरे पे बिलीव कर। तू बस ये लाइनें रिपीट कर। ये रिपीट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो तो अंदर है ना, वो दबा पड़ा है। जैसे वो बच्चा था, वो खुद को गरीब समझ रहा था। उसके लिए बाप ने बोला कि तू एक अमीर बाप की औलाद है, मेरे पास सब कुछ है, तेरे लिए ही है वो। तो एक सेकंड में उसकी कितनी स्थिति चेंज हुई है ना। जब परमात्मा, मैं स्वयं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये हो, तो तुम्हें बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है ना। स्थिति तुम्हारी ऐसी डामाडोल हो रखी है, तो वो दिख नहीं रही है। बस वहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बस तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा। भरोसा ऐसे नहीं करना है, बस ये 7 लाइनें बस रिपीट करो 7 दिन तक। अगर तुम्हें कुछ शांति महसूस हो, कुछ हल्का महसूस हो, लाइफ से कुछ जैसा बोझ हल्का हो रहा हो, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में अगर बीच से तुम्हें कोई एक शांत स्वरूप सा रास्ता दिखे, एक शांतिमय रास्ता दिखे, ये तुम्हें अगर महसूस हो, तो मेरे पास आना। इसका मतलब कि मैं ही तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अगर तुम्हें ये महसूसता हो, तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ चुका है। और एक बार तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ चुका है, भले तुम छुड़ाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो परमात्मा हमारी गाड़ी का ड्राइवर बन गया है। उसे पता है कि कहाँ लेके चलना है तुम्हें। जैसे अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण। तो ऐसे ही हमारे भी जो रथ है, इसका सारथी फिर परमात्मा बनेगा। और जब वो बनेगा तो धीरे धीरे वो सारी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, तो वो शक्तियाँ, जैसे हम बाबा बोलते हैं, तो परमात्मा की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भरने लगती हैं। ये आत्मा हमारी चार्ज होती है। जो आत्मा के गुण दबे पड़े थे ना इन अवगुणों के चक्कर में, अवगुण इतने सारे आए, इतने सारी आई गंदी फाइलें, वो मेन एप्लीकेशन जो थी वो दब गई है। परमात्मा उसी को ही एक्टिवेट करने आते हैं कि तू मेरे से बोल, तू मुझसे कनेक्ट कर, तो मुझसे वो एनर्जी डायरेक्टली उस आत्मा पर पड़ेगी और वो चार्ज हो जाएगी और वो फाइलें एकदम से उड़ा देगी। वो चार्ज होगी, फिर वो तेरा मन को भी, बुद्धि को भी कंट्रोल करेगी। जो तेरा मन भागता रहता है ना इधर उधर, इसीलिए भागता है क्योंकि उसे नहीं पता है। जैसे एक बच्चा होता है फैमिली में, अगर उसके मम्मी पापा घर में नहीं है, कुछ देर के लिए पड़ोस में चले गए हैं बैठने के लिए, तो घर में कोहराम मचा देता है। कभी कुछ निकालेगा, कभी रिमोट तोड़ देगा, कभी टीवी चलाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ वहीं पे पेशाब भी कर देगा, उसी पे छप छप करता रहेगा। मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या हाल से। तो वही स्थिति है हमारे मन की भी। गाइडेंस है ही नहीं उसके पास, और वो फिर जो उसका जो मन करता है वो करता है। लेकिन परमात्मा जब ये हमारी पहचान बताता है, हमारी आत्मा को एक्टिवेट करता है, तो फिर वो अपने रोल में आ जाती है। जैसे मम्मी है, अगर वो सो रही है तो बच्चा कुछ भी कर लेता है, लेकिन अगर मम्मी जागी हुई है तो उसे पता है कि बच्चे को कहीं चोट ना लगे। खाना भी बना रही है तो उसके माइंड में वही है कि बच्चा कहाँ है, देखती रहती है। तो वही है, जब आत्मा एक्टिवेट हो जाती है तो उसे पता है कि कौन सा काम
कौन सा मेरा मन क्या कर रहा है, मेरी बुद्धि क्या सोच रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे सब कुछ पता होता है। और जब आत्मा अपनी चेतना में आ जाती है, चैतन्य स्वरूप बन जाती है, तो फिर वो सारे काम सही होने लगते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन थॉट के लेवल पे, वाचा यानी बोल के लेवल पे, और कर्मणा यानी काम के लेवल पे सब एक स्थिति बन जाती है। यानी जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन आज की डेट में होता क्या है कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो सब में अलग 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 हो रहा है। तो जब ये अलग अलग हो रहा है तो इसी में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम इसी मेहनत के चक्कर में इतना करते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं कि मैं हूँ कौन। तो परमात्मा आए हैं, परमात्मा ने ये 7 लाइनें दी हैं कि ये तुम रिपीट करो, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो वो झूठ अपने आप से बोलो। ये तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें झूठ क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम हो कौन। जैसे तुम सफ़ेद कपड़ा हो, जैसे कहाँ है, कुछ कपड़ा है क्या इधर? अभी नहीं है, ये टॉवल है, टॉवल है, यहाँ पे सफ़ेद है, ये देखो सफ़ेद। परमात्मा कह रहे हैं कि तू ये सफ़ेद है, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर ये काली चीज़ चढ़ गई है, इसके ऊपर ये चीज़ चढ़ गई, ये है हमारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार चढ़ गए हैं। और हम इस विकार को ही, इस काले को ही खुद को समझ रहे हैं कि मैं यही हूँ यार, और यही विकार सबके अंदर चढ़े हैं, तो हम सबको यही देख रहे हैं, सबके ऊपर ये काला चढ़ा है, तो सबकी पहचान यही है, तो मैंने खुद की पहचान भी यही बना दी। परमात्मा कह रहे हैं कि तू देख तो ले, तू है कौन। वो पहचान बता रहे हैं कि देख, साफ कर, करता जा करता जा, और जैसे जैसे ये हटेगा ना तो फिर वो हमें हमारी एक्चुअल पहचान बताएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तू अभी मत सोच, तू अपने आप से बोल कि मैं एक सफ़ेद हूँ, मैं एक सफ़ेद कलर हूँ। जब तू बोलेगा तो ये परत धीरे 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 पतली 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 होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और तेरा एक्चुअल जो रूप है वो निखर जाएगा। अच्छा, वो निखर जाएगा जब तुझे अनुभव होगा। इसमें 1 साल 1.5 साल नहीं लगने वाला, मात्र 7 दिन। ये करके देखना। अगर तुझे कहीं पे हल्कापन महसूस हो, शांति महसूस हो, तो इसका मतलब मैंने तेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया है। तेरी लाइफ की जो गाइडिंग फोर्स है वो मैं हूँ। फिर तुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तू खुद को जानेगा, मुझे जानेगा, तो फिर और किसी को जानने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है। शास्त्र क्या है, ग्रंथ क्या है, गीता क्या है, ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही गीता का भगवान हूँ। शास्त्र तो मेरी यादगार में लिखे गए हैं, शास्त्र मैंने नहीं लिखे हैं। नहीं, शास्त्रों के श्लोक मैंने संस्कृत में बोले हैं। मैंने तो ज्ञान एक, जैसे बाप अपने बच्चे को समझाता है, उस तरीके से दिया है। वो तो द्वापर युग के जो ऋषि थे, व्यास थे, उस टाइम पे जो भाषा थी, विद्वता का जो प्रतीक था वो था संस्कृत। तो उन्होंने ही उस यादगार को संस्कृत और छंदों में पिरो दिया, दोहा श्लोकों में पिरो दिया। लेकिन मेरा ज्ञान ऐसा था ही नहीं। मैं जो अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने उस टाइम भी समझाया था। तो किसी ग्रंथ किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे से जुड़ना, मेरे से जुड़। जो तेरे सवाल हैं मैं तुझे जवाब दूंगा। बस तू खुद को जान पहले, और मेरे को याद कर। अब याद कैसे करना है? पहले खुद को तू जान गया, तेरे 7 गुण क्या हैं, तू दिखता कैसे है, तेरा स्वभाव क्या है। जब तू खुद को जानेगा ना, तभी मुझे जान पाएगा ना। अब तो खुद को बॉडी समझ रहा है, और परमात्मा को तो भी तो बॉडी देखेगा। फिर उसके भी हाथ पाँव होंगे, उसके भी नाक कान होंगे, उसके भी बाल होंगे, उसकी भी दाढ़ी होगी, उसके भी दांत होंगे, उसके हाथ होंगे। तो ऐसे ही ढूंढेगा ना मुझे। मैं ऐसा हूँ ही नहीं मेरे बच्चे, तेरा रॉन्ग नंबर लग जाएगा, वो मेरे तक नहीं आएगा वो। लेकिन जब तू खुद को जानेगा कि तू एक ज्योति पुंज सतयुगी आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है,
अपने गुणों को तो केवल समझेगा ही नहीं कि तू शांत स्वरूप है, ये समझेगा ही नहीं। इसको तू खुद महसूस करेगा कि तू शांत स्वरूप है। तेरा माइंड भी शांत रहेगा, तेरी वाणी भी शांत रहेगी। माइंड शांत है तो बोल भी तेरे शांति के ही निकलेंगे, तेरा व्यवहार भी फिर शांतिमय हो जाएगा। जब तू ये धारण करेगा तब तू मुझे याद कर सकता है कि जब मैं एक ज्योति पुंज हूँ तो मेरा बाप भी तो ज्योति पुंज होगा ना। जैसे हाथी है, हाथी का बच्चा कह रहा है कि मेरा बाप कौन, तो हाथी के जैसा ही दिखेगा ना वो। शेर का बच्चा शेर, आम का जो फल होता है, आम का बीज, वो आम की तरह ही होता है। केला केला ही होता है ना। केले के बीज से केला ही निकलेगा और कुछ नहीं निकल सकता। शेर का बच्चा शेर ही हो सकता है, बिल्ली नहीं, या कुत्ता नहीं हो सकता, या गाय नहीं हो सकती। तो परमात्मा का जो बच्चा है वो परमात्मा की हम शक्ल हो सकता है, परमात्मा की तरह हो सकता है, परमात्मा के गुण उसके अंदर होंगे। तो जब तू खुद को जानेगा ना तो मेरे को फिर भी जान पाएगा कि तू मेरे हाथ पाँव नहीं है। मैं एक ज्योति पुंज हूँ। तू इस यानी तू आत्मा है, तेरे अंदर भी गुण है, और मैं उन गुणों का सागर हूँ, महासागर हूँ। तो मुझसे जुड़ बस। और मेरा वायदा है, मेरा प्रॉमिस है, परमात्मा कहते हैं मेरा प्रॉमिस है कि अगर तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा ना, हिम्मत का, तो मैं तेरी मदद करने के लिए 1000 कदम आगे बढ़ूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, लिख के ले ले। तो ये प्रॉमिस है बाबा का। भले मैंने मुरली की एक ही लाइन पढ़ी अभी, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, और अभी मैंने मुरली पढ़ी नहीं, और ये 52 मिनट का हो गया। मैं मुरली किसी और दिन कंटिन्यू करूँगा। आपको कुछ भी पसंद आया हो, आपको कुछ टचिंग हुई हो, तो जानो अपने आप को, खुद को जानो, उस परमात्मा को जानो, और तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारी जो स्थिति होगी ना, अभी तुम इस लेवल पर चल रहे हो, मेरी भी है वो स्थिति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी भी है, मैं भी उस रास्ते पर ही हूँ। मुझे इस ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, क्योंकि मेरा रोल है, जैसे बाबा ने बताया कि सबका रोल है। तो अपना रोल निभाओ, लेकिन अपनी पहचान को बनाए रख के। तो वो रोल निभाता हूँ, तुम भी ये रोल निभाओ, लेकिन परिवार को देखो कि सब भगवान के ही बच्चे हैं। ये मत देखो कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे सास ससुर हैं। सब देखो कि परमात्मा के ही बच्चे हैं, और तुम्हारे पास ये मौका है परमात्मा के बच्चों की सेवा करने का। ये मत सोचो कि मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, सोचो कि परमात्मा का ही बच्चा है। और कहीं पे कुछ बहस होती है तो बाबा से कहो कि बाबा, और जैसे बाबा बोलोगे, उनके एज आत्मा उन्हें देखोगे, तो बहस होगी ही नहीं। वो आप देखोगे कि उनका वो रोल है, वो कितना अच्छे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं अपना रोल। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो कितना अच्छा रोल निभा रहे हैं वो रोल उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। जैसे पिक्चर में देखते हैं ना कि यहाँ तुझे गुस्सा दिखाना है, अगर वो अच्छे तरीके से दिखा रहा है तो हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या एक्टिंग करी है यार तूने। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तुम्हें अपना रोल निभाना है, सामने वाला अपना रोल निभा रहा है, तो जब सामने वाला भी अपना 100% दे रहा है तो तुम्हें भी तो अपना 100% देना होगा ना। तभी तो मूवी जब खत्म होगी, मूवी जब पूरी बनेगी तो तालियां बजेंगी ना। ब्लॉकबस्टर क्या बोलते हैं वो, बड़ी जब वर्ल्ड से या बॉलीवुड से कुछ गिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो वहाँ तक जाएगी। तो सामने वाला अपना रोल निभा रहा है, तुम भी अपने रोल निभाओ। तो ऐसा कुछ लगेगा कि यार सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं लगेगा फिर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको ये पहचान है, और जब ये पहचान रहेगी तो रिश्ते तुम्हारे बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। फैमिली मेम्बर के साथ तुम्हारा बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनेगा, और जब तुम्हारा परिवार साथ है, परिवार के साथ तुम्हारा अच्छा कनेक्शन है, तो तुम्हारी मन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा सारा कुछ कंट्रोल होगा। फिर
लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते होंगे, फैमिली वालों के साथ, परिवार, ऑफिस, बाहर सबके साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। कैसे? जब तुम खुद को जानोगे, खुद की पहचान को जानोगे, इस ज्ञान को धारण करोगे, तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।